नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूं कि ऐसे वीडियोस को लाया जाए जो इंटरनेट पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इससे पहले मैं प्री प्लेसमेंट टॉक का एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको सब समझाया था कि प्री प्लेसमेंट टॉक क्या होता है। तो वहीं मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा किसी ने प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वीडियो ही नहीं बनाया, और वीडियो बनाया है एक दो हैं तो उन्होंने अच्छे से जिम्मेदारियां बताई नहीं है कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है, करता क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने समझा ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पूरा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, क्या करता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। बहुत सारे लोगों को एक डाउट है, एक मिथ कहेंगे या फैक्ट है कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है क्योंकि उसे पता है कि कौन सी कंपनी आने वाली है और उसको वो सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होता है जो स्टूडेंट्स के बीच में से सिलेक्ट किया जाता है बाय प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, जो टीचर्स होते हैं। ठीक है, या जो सीनियर प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जूनियर प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जो जूनियर बैच आता है उससे। ठीक है, उनके इंटरव्यूज वगैरह लेकर, रिटर्न वगैरह लेकर। और वो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? वो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज को बुलाते हैं कैंपस के अंदर, और कंपनीज का जो पूरा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, रिटर्न का, उनको हैंडल करने में कंपनी की हेल्प करते हैं और अपने बैचेस को प्लेस करवाते हैं। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव आप बनते कैसे हो, सिलेक्ट कैसे होते हो। यहाँ पर मैंने दो तरीके के कॉलेज देखे हैं। पहला कॉलेज होता है जहाँ पर सब कुछ जो कंपनीज वगैरह होता है वो सारा का सारा जो कॉलेज होता है वो संभाल रहा होता है, और स्टूडेंट जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव काम क्या होता है, वो कंपनीज को बुलाने में हेल्प करता है, और जो भी कंपनीज की डिटेल्स आती हैं वो कॉलेज के प्लेसमेंट को शेयर करता है प्लेसमेंट कमेटी को, जो टीचर्स की होती है, और वो फिर अपने हिसाब से पूरी कंपनीज को बुलाने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बट कंपनी को हैंडल करने का काम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का होता है। दूसरे कॉलेजेस थोड़े से अलग होते हैं। दूसरे कॉलेजेस में क्या होता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है। हाँ, वहाँ पर प्लेसमेंट कमेटी भी होती है, बट वहाँ पर इतना अच्छा होता है जहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ही कंपनी बुलाएगा, वो कंपनी की डेट्स मतलब मैनेज करेगा, उनका ऑर्गेनाइज कराएगा, सब कुछ प्लेसमेंट कराएगा। इसीलिए एनआईटी त्रिची का प्लेसमेंट इतना अच्छा है क्योंकि वहाँ पर जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो बनते हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, और जो प्लेसमेंट कमेटी होती है एज अ टीपीओ बोलेंगे, वो बहुत अच्छे से आपने बॉन्डिंग होती है उनकी जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बहुत सारे कॉलेजों में मैंने देखा है प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स को टीपीओ के पास पहुंचा रहे होते हैं, पर टीपीओ में बैठे हुए टीचर्स ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं प्लेसमेंट की तरफ, जिससे क्या होता है उस कॉलेजेस का प्लेसमेंट नहीं होता। मैं किसी कॉलेज का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, पर ऐसी चीज़ें हैं। अब थर्ड कॉलेजेस कैसे होते हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। यहाँ पर कंपनीज बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी कंपनी लाइन लगा के खड़ी रहती हैं कि आप हमें मौका दीजिए, आप हमें मौका दीजिए। तो यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ पर सिलेक्शन होता है, लेकिन मेनली जो कॉलेज का टीपीओ होता है वो सबको संभाल लेता है, बट जो प्रोसेस कंडक्ट का काम होता है वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कराते हैं। अब यहाँ पर आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या फ़ायदा है प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने का, और आप बनते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आप बनते कैसे हैं। तो हर कॉलेजेस में क्या होता है कि जनरली जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न लेते हैं। रिटर्न में क्या, टेक्निकल, एप्टी, बेसिक्स, ठीक है, एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिक एचआर टास्क दिए जाते हैं छोटे छोटे। तो बहुत सारे कॉलेजों में एक इंटरव्यू होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में दो इंटरव्यू होता है, पर जो आज तक का मैंने सबसे टफ प्रोसेस देखा है प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव का वो है एनआईटी त्रिची का, जो काफ़ी मतलब एक महीने तक वो पूरा प्रोसेस चलता है। उसमें 6 से 7 राउंड होते हैं, 3 से 4 डिफरेंट इंटरव्यूज़ होते हैं, और बहुत इसीलिए पता है एनआईटी त्रिची का प्लेसमेंट इतना अच्छा है। उसका एक रीज़न यही है कि उनके जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव के वर्क की। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, कंपनी बुलाता है, कंपनी को ऑर्गेनाइज कराता है, उसका पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराता है। इससे आपका क्या फ़ायदा? देखिए, आपके पहली चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, तो आप अपने पूरे ग्रुप को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। इससे क्या होता है, आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी होती है। दूसरे प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े एचआर से बात कर रहे होते हो, उनके कॉन्टैक्ट आपके हाथ में होते हैं, तो बाद में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कहीं भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर। थर्ड चीज़ क्या होती है कि आपकी जो इंटरनल स्किल्स होती हैं, लाइक कम्युनिकेशन हो गई, लीडरशिप हो गई, टीम वर्क हो गया,
क्योंकि आप इतने बड़े कंपनीज़ के लोगों को हैंडल कर रहे हैं। जब आप कॉर्पोरेट में जाएँगे और इन स्किल्स के साथ जाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉलेज के अंदर ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर ली है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लास्ट पॉइंट आता है कि लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा मिथ है प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव को लेके, कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। ऐसा नहीं है। इसके मेरे पास 2 लाइव एग्जांपल है, ठीक है। पहला लाइव एग्जांपल है मेरे बीटेक का। मेरे बीटेक में जो मेरा प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, वो बहुत मेहनत किया कंपनीज बुलाने का, ठीक है। मैं पहली ही कंपनी में प्लेस हो गया था, जबकि मैं तो कुछ था भी नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होता था, एक मेन प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता था और 2 सब प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो उनके असिस्टेंट कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो मेन प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, उसने इतनी सारी कंपनीज बुलाई, पर उसका खुद का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। उसने बहुत ट्राई किया आखिरी तक, तब भी उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव का प्लेसमेंट हो ही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे अभी वाले कॉलेज की रिसेंट में। तो मैंने वहाँ पर एक प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऐसा देखा है जिसका बहुत लो पैकेज में प्लेसमेंट हुआ, और कई सारे प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव का बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो उनका पर्सनल, उनका नॉलेज, स्किल लेवल बहुत अच्छा था। कंपनीज तो वो बुलाते हैं, लेकिन कंपनी थोड़ी उन्हें रिटन टेस्ट का पहले से बता देती है, इंटरव्यू का पहले से बता देती है। उन्हें बस ये पता रहता है कि ये कंपनी इस तारीख को आ रही है। अब यार देखो, सबको पता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, कोर नॉन कोर सब आ रहे हैं, तो सब अपने हिसाब से बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि अगर आप प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, तो आपको ना जो टाइम मिलता है खुद की पढ़ाई करने का, खुद की सेल्फ स्टडी करने का, वो कम हो जाता है, क्योंकि आप पूरे टाइम बिजी रहते हो अपने कॉलेज की स्टडीज़ में, तो आप हैं ही बिजी। उसके साथ साथ फिर आप प्लेसमेंट का इतना सारा काम करते हैं, और थर्ड काम फिर आपको अपने खुद के प्लेसमेंट के लिए, तो आपको खुद के प्लेसमेंट के लिए ना बहुत कम टाइम मिलता है। तो आपको जितना टाइम मिलता है ना, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव को ये पता है कि ये कंपनी आ रही है, तो उसका तो हो ही जाएगा, क्योंकि उससे भी बेहतरीन बेहतरीन बच्चे खुद बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं। और कंपनीज आती हैं, वो कितने लोगों को लेती हैं, 2-3 लोगों को लेती है। तो मैंने देखा है बहुत कम पैकेज में प्लेस होते हुए। और जिन लोगों के दिमाग में ऐसा मिथ है कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव का अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका प्लेसमेंट सिर्फ आपकी मेहनत से, आपकी स्किल से, आपकी नॉलेज से होता है। इसके अलावा और भी कोई रीज़न नहीं है आपके प्लेसमेंट होने का। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे उनके कॉलेज से बाउंडिंग होते हैं, और क्या होता है प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब। थैंक यू टू सिद्धार्थ लाइव।